अस्सलाम वालेकुम। मैं तौकीर निसार। आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, परेशान हैं, आपको कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा, बेपनाह मसाइल हैं। जब भी आप जिस तरफ देखते हैं, आप हमेशा समझते हैं को कोई ऐसा वे आउट नहीं कि जिससे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं या इन सिचुएशन से निकल सकूं। तो आप अपने माइंड को रीफ्रेम करें। ये बहुत जदीद रिसर्च है, लेकिन ये है कि जब अपने माइंड को आप रीफ्रेम करने का मतलब ये है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जिस भी टॉक्सिसिटी या जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ या आपके अंदर के इंसान को मार रही है, आपने उससे निजात हासिल करनी है, आपने उससे अवॉइड करना है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप अपने माइंड को आपने इस टॉक्सिसिटी से निकाला नहीं, इस सिचुएशन से निकाला नहीं, तो वो सीज़ हो जाएगा। क्योंकि जब आप उससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी। जब आप एंग्जाइटी और परेशानी में होते हैं तो न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब हम आम ब्रेन काम कर रहा होता है तो उसमें 10 ट्रिलियन जो होते हैं ना, 10 खरब जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके दरमियान इंटरेक्शन हो रहा होता है। लेकिन जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो 60% जो होते हैं वो सीज़ कर जाते हैं, उनमें कोई किसी किस्म की कनेक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब कि आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी और एबिलिटी जो है ना, बहुत बुरे तरीके से सीज़ करती है या कम हो जाती है जब आप परेशान होते हैं। और परेशानी का जो सबसे बड़ा सबब है ना, वो ये है कि जब आपको कोई होप नज़र ना आए, तो आपने कभी अपने होप को मरने नहीं देना। इंटेंशनली आपने उसको ज़िंदा रखना है, कोशिश करनी है ज़िंदा। क्योंकि अगर आपकी होप मर गई, आप मर गए, आपके ख्वाब मर गए, आप मर गए। आपने अपने ख्वाबों को भी ज़िंदा रखना है, आपने अपने आप को री एनर्जाइज करना है, अपनी एनर्जी को सस्टेन पैदा करना है और सस्टेन करना है, और सस्टेन के साथ उसकी यूटिलाइजेशन करनी है कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए। और कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए आप तभी कर सकते हैं अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड जो आपको हर वक्त परेशान रखता है, उससे निकल के आप अपने माइंड को रीफ्रेम करें। आप अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें। दुनिया में जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, वो इज़्ज़त है। और अगर कोई इंसान आप भरपूर इज़्ज़त देने के बाद भी आपको निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप उस रिलेशनशिप को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अवॉइड करें, कम से कम उसको दिमाग में जगह ना दें। उससे ये क्या होगा कि जो आपके रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी है ना, वो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और आपका जो कंस्ट्रक्टिव एक रोल जो आपको ज़िंदगी में अदा करना है, वो आप उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो आप अपने माइंड को रीफ्रेम करें और दोबारा ज़िंदगी की तरफ आएँ।